अपने कारनामों के कारण सुर्खियों में रहने वाली रेवाड़ी नगर परिषद की हाउस की बैठक में आज जोरदार हंगामा हुआ। अधिकारी और वार्ड पार्षदों के बीच इस कदर बहस हुई कि पार्षदों ने बैठक का वॉकआउट कर दिया और मीटिंग हॉल के सामने ही पार्षद दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। इस धरना प्रदर्शन में चेयरपर्सन भी शामिल रही। दोपहर बाद तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद जिला उपायुक्त नगर परिषद पहुंचे और पार्षदों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। नाराज पार्षदों ने क्या कहा, जिला उपायुक्त का क्या कहना है और डीएमसी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। कई 1.5 साल से आप देख रहे होंगे हम हाउस की मीटिंग में विकास का मुद्दा उठाते हैं, पब्लिक हित का काम उठाते हैं। और अभी जो डीएमसी चेंज हुए, नई डीएमसी आई 2 महीने पहले से, लोगों को बड़ी उम्मीद थी, पार्षदों को बड़ी उम्मीद थी, पर इन्होंने तो ऐसा हाल कर दिया रेवाड़ी का। जब से 2 महीने में आई हैं 7 करोड़ के टेंडर पेंडिंग है। जितनी भी फाइल टेंडर के लिए गई, डीएनआईटी के लिए गई, ये किसी को पुटअप नहीं कर रही और ये रेवाड़ी की छवि खराब करने के लिए आई हैं और बदतमीजी से कर्मचारी अधिकारियों से बात करती हैं। हम पार्षद जाते हैं तो हमसे बदतमीजी से बोलती है। और आज वही घटना हमारी बहन के साथ सरिता सैनी जी है, इनके साथ बदतमीजी से इन्होंने बात करी। तो इस तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे हरियाणा में एनडीसी का नई आईडी का पोर्टल चला हुआ है, सिर्फ रेवाड़ी का पोर्टल बंद है। क्यों जनता को इन्होंने परेशान कर रखा है। जब से ये आएंगे इन्होंने डोर टू डोर के टेंडर पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है, जो गलियों में कितनी परेशानी हो रही है। और सबसे ज़्यादा एमएलएज दक्षिण हरियाणा चुन के बेचता है। आज जो सरकार बनी हुई है वो दक्षिण हरियाणा की मेहरबानी से बनी हुई है और सबसे ज़्यादा भेदभाव दक्षिण हरियाणा के साथ हो रहा है। कि जी प्रेस रिपोर्टर तो होगा, क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि हमारे पिछले कितनी मीटिंग होली, कुछ नहीं हुआ। अब इनके माध्यम से, भाई तुम तो नहीं सुनते, तो प्रेस वालों के माध्यम से हम ऊपर आवाज़ उठाएंगे, पहुंचाएंगे कि ये कितनी कमेटी हमारी भ्रष्टाचार है, गंद पूरा भरा हुआ है, सारे पार्षद दुखी हैं। 31 के 31 पार्षद यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, ना तो इनको बोलने का तरीका है। अभी डिमांड क्या अपनी? डिमांड हम अपने काम के लिए पब्लिक ने चुन के भेजा है। नहीं, जैसे अगर ये अधिकारी काम नहीं करे तो क्या नहीं करे तो फिर इलाज दूसरा भी करेंगे, दूसरा भी इलाज करेंगे। मैंने ईओ साहब को बोल दिया है। मैं यार ये इसलिए रहेंगे प्रेस रिपोर्टर, यदि काम नहीं होगा ना ईओ साहब, हम आपका भी इलाज कर देंगे। हम पब्लिक के चुने नुमाइंदे हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप हमारे ही पैसे की तनख्वाह लेते हो। बोर्ड को मैंने मना कर दिया है कि मतलब आप छोटे लगवा लो, आप जो आपके पोल हैं पोल्स के ऊपर आप लगवा लो 1/1.5 की, क्योंकि वही होती है पूरे हरियाणा में। आप रिच से रिच म्यूनिसिपैलिटी को भी देखोगे तो गलियों के नाम बड़े बोर्डों के नहीं आते, एचएसपी छोटे पे लगवाता है, वो छोटों पे आते हैं। आई सजेस्टेड देम, बट ये खफा है कि आप बोर्डों की क्यों नहीं अनुमति देते। इसी बोर्डों को लेकर ये एक ही वार्ड में 200 बोर्ड लगवाना शायद उचित नहीं, मुझे उचित नहीं लगता। माने इसी को लेकर विरोध हो रहा है, इसी को लेकर उनको आरोप है भाई आप मिसबिहेव किया। वो नहीं, ये मिसबिहेव नहीं है। हाउस की एक मर्यादा होती है और हाउस एक सिस्टम से चलता है जिसमें सबने 1 by 1 अपनी बात रखनी है। अगर आप ऐसे खड़े होकर हो हल्ला करेंगे, कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा है, तो हाउस का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो हाउस की गरिमा को बनाए रखना हम सभी का उत्तरदायित्व है। एक वर्क जो है, एक्सीएन अभी आए हैं, ईओ अभी आए हैं। ईओ ने मतलब ज्वाइनिंग के बाद ये ईओ का दूसरा दिन है। जी डीएमसी का काम, जब किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में वर्क होंगे तब डीएमसी के पास फाइल्स आएंगे। तो अभी जब ये नए ही आए हैं, अभी इनको प्रोसेस में भी टाइम लगेगा, 15-20 दिन उस प्रोसेस में भी लगते हैं, क्योंकि सारे के सारे ई टेंडर्स हैं। तो तभी तो डीएमसी के पास फाइल आएगी ना। अभी तो वो हाउस में मतलब जो भी प्रस्ताव आज रखे गए थे, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जिन पे चर्चा होनी थी, जैसे कॉलोनीज के रेगुलराइजेशन का काम है, हाउस ने रेजोल्यूशन पास करना है उसके लिए, और वो रेजोल्यूशन पास करके हमें गवर्नमेंट को भेजना है। तो वो हमारा काफ़ी टाइम से पेंडिंग चला आ रहा है। पिछली हमारी मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी क्योंकि ईओ भी नहीं थे, एनी रीज़न पोस्टपोन थी। तो आज बहुत ही टाइम बाउंड चीज़ें हैं, तो रेजोल्यूशन करके गवर्नमेंट को भेजना था, जो हरियाणा में हो चुका है, इस रेवाड़ी में ही जो है वो रहता है।
एक्चुअली क्या है कि आज हमारे हाउस की मीटिंग में हमारी डीएमसी मैडम जी आई थी, तो मतलब जैसे बात चल रही थी ऐसे ही। पहले तो पार्षदों का ये था कि प्रोसीडिंग पे साइन, रजिस्टर में साइन जो होते हैं कि वो अलग हो, और प्रोसीडिंग पे जो लिखते प्रस्ताव वो अलग हो, उसको लेकर के। फिर उसके बाद ऐसे ही बात चलते हुए एक पार्षद ने, मैडम जा रही थी तो एक पार्षद ने बोला, सरिता सैनी पार्षद ने, कि मैडम आप अभी मत जाइए, आप रुक जाइए। इस बात को लेकर के थोड़ी मैडम में और पार्षद में हमारी थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई। बोले कि आप भाई, उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके कहने से कैसे रुकूं। बस इस बात को लेकर सभी पार्षदों में रोष आ गया, और इस वजह से देख रहे हैं कि काफ़ी जो कार्य है वो हाउस की बैठक के चक्कर में पेंडिंग पड़े। कहीं ना कहीं सफ़र तो कर रहे हैं शहरवासी सफ़र कर रहे हैं। इस बात के लिए ही मैंने हाउस की मीटिंग स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्शन भी दी थी। ईओ साहब नए आए हैं, अपने एमई नए आए हैं, और अपने सभी एक्शन साहब नए हैं। तो अभी उनको बताया था, वो नए हैं, उनको यहाँ के माहौल के बारे में बताया है। पोर्टल भी अभी चल नहीं रहे उन लोगों के, तो जैसे उनके पोर्टल चलेंगे काम भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनके बारे में पिछली उस बार बताई थी, शहर में सफ़र कर रहा है तो आप आगे से थोड़ा सा भाई अच्छे से काम हो, ऐसे दिशा निर्देश मैंने दिए हैं आज उनको। अभी धरने पे बैठे, क्या कुछ डिमांड है आपकी, क्या कुछ होना चाहिए? अभी तो यही है कि देखो, जो चीज़ शांति में है वो कभी भी मतलब लड़ाई झगड़ों से मतलब हम शहर का विकास नहीं कर सकते। बस मैं तो यही उम्मीद करती हूँ किसी तरह से नगर परिषद में शांति बन जाए और सब इस चीज़ को समझे और काम को गति मिले। डीसी साहब आए थे धरने पर, हमारे सारे पार्षद साथी बैठे हुए थे, तो अभी आश्वासन देकर गए हैं कि कोई धरना को ख़त्म कर दिया। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है डीसी साहब को, और डीसी साहब ने कहा है कि जल्दी ही एक सभी एमसीज की और सभी महकमों के अधिकारियों की मतलब एक मीटिंग करेंगे साथ मिलकर के, जिससे शहर के विकास में गति आ सके। अब लगता है कि अब कहीं दोबारा रूटीन में आएंगे? हाँ, रूटीन में आएंगे, बिल्कुल ज़रूर आएंगे। एक्चुअली क्या है कि अभी तक तो थोड़ा सा हमारे यहाँ पर, आपको पता है, 4-5 महीनों से माहौल नगर परिषद का जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हमारे पास स्टाफ की कमी रही है, ईओ नहीं है, एक्सीएन साहब चले गए, एमई भी नहीं है। तो अभी हमारा नया स्टाफ आया है, ईओ साहब आए हैं। ईओ साहब भी एडिशनल चार्ज है, तो मतलब ज्वाइन करने के बाद आज सेकंड टाइम ही आए हैं। एक्शन साहब आए हैं, उनका भी पोर्टल वगैरह तो अभी चला है कई दिनों बाद, लेकिन उनका डोंगल नहीं आया। तो जैसे जैसे मतलब अधिकारी आएंगे, एमई साहब भी नए हैं, तो अब उनसे काम करवाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना काम करेंगे।